दरवाजा खुलते ही आर्यन एक गोल कमरे में पहुंचा, जहां दीवारों पर अनगिनत प्रतीक बने थे। बीच में एक पेडेस्टल, ऊंचा पत्थर का चबूतरा था, जिस पर एक नीला क्रिस्टल चमक रहा था। जैसे ही आर्यन आगे बढ़ा, हवा में एक धीमी आवाज गूंजने लगी। सिर्फ वही व्यक्ति अगला चरण पार कर सकता है जो छल से बच पाए। क्या ये इल्यूजन भ्रम हो सकता है? उसने धीरे से क्रिस्टल को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगली पास आई, पूरा कमरा बदल गया। अब वह एक अलग कक्ष में खड़ा था, जिसमें 4 लोग थे। उनमें से एक रेप्लिका, प्रतिरूप, बिल्कुल आर्यन जैसा दिख रहा था। तुम्हें हमें पहचानना होगा। असली कौन है? आर्यन घबरा गया। यह एक साइकोलॉजिकल, मानसिक परीक्षा थी। उसने गौर किया, बाकी 3 की आंखों में संदेह था, लेकिन एक की आंखों में एम्पैथी, संवेदना थी। वही असली था। आर्यन ने उसकी ओर इशारा किया, तभी बाकी 3 इवेपोरेट, गायब हो गए। शाबाश, तुम पास हो गए। अब मैं तुम्हें एक क्रूशल, निर्णायक संदेश दूंगा। तुम्हारे सफर में अब तुम्हारा सबसे बड़ा एडवर्सरी, विरोधी मिलने वाला है, जो कभी तुम्हारा कॉन्फिडेंट, विश्वासी था। आर्यन चौंक गया। क्या किसी अपने ने धोखा दिया? इसे पढ़ने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि, नियत और धैर्य, तीनों की जरूरत होगी। उस व्यक्ति ने एक साइफर, कोड में लिखा संदेश आर्यन को दिया और कहा। आर्यन गुप्त सिफर लेकर आगे बढ़ा। सुरंग अब और संकरी होती जा रही थी। चलते चलते वह एक चौराहे पर पहुंचा, जहां 2 रास्ते थे। वहां एक पत्थर की दीवार पर लिखा था, यदि तुम आसान रास्ता चुनते हो तो शायद बच जाओगे, लेकिन कठिन रास्ता चुनोगे तो शायद सच्चाई पा सकोगे। यह पढ़कर आर्यन ने बिना सोचे कठिन रास्ता चुना। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। आर्यन, तुम यहां कैसे? वह आवाज थी नील की, उसका बचपन का दोस्त, जिसने सालों पहले उसे बिना बताए छोड़ दिया था। नील वहां एक छिपे कमरे में बैठा था, गंभीर चेहरा लिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मैं तुमसे पहले सच्चाई पा जाता तो शायद मैं भी तुम्हारी जगह होता। आर्यन को शक हुआ। उसकी नजर नील के हाथ में मौजूद उसी इंसिग्निया पर पड़ी, जो सिर्फ परिवार के पास होना चाहिए था। तुमने दादाजी की डायरी चुराई थी? हाँ, मैंने चुराई, लेकिन अगर मैं ऐसा न करता तो वो सब कुछ नष्ट कर देते। अब आर्यन के सामने एक नई चुनौती थी। क्या वह अपने पुराने दोस्त पर भरोसा करे या उसे ट्रेटर, विश्वघाती माने? सत्य हम दोनों से बड़ा है। तुम मुझे बेनकाब कर सकते हो या मुझ पर भरोसा कर सकते हो, लेकिन याद रखना, अगर तुम असफल हुए तो विरासत समाप्त हो जाएगी। आर्यन चुप था। उसके मन में एक डिलेमा, दुविधा था। आर्यन नील की आंखों में देख रहा था। जहां कभी दोस्ती थी, अब रहस्य था। एक लंबा मौन पसरा रहा। अगर तुम वाकई मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे वो रास्ता दिखाओ जहां सच्चाई छुपी है। नील ने एक पत्थर को दबाया। दीवारें कांपने लगीं और धीरे धीरे एक स्पाइरल स्टेयरकेस, घूमती हुई सीढ़ी, जमीन से ऊपर की ओर उभरने लगी। ये वो रास्ता है जहां तुम्हारे दादाजी ने आखिरी बार कदम रखा था। सीढ़ियों के दोनों ओर म्यूरल्स, चित्र बने थे, जिनमें इतिहास के भूले हुए योद्धा, तांत्रिक ग्रंथ और एक महिला की तस्वीर थी, जिसके नीचे लिखा था, उसने अपने प्राण देकर सच्चाई की रक्षा की। आर्यन की नजर महिला की आंखों पर ठहर गई। उनमें रेजिलियंस, संघर्ष की शक्ति थी, जैसे वह आज भी जीवित हो। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक बड़ा कक्ष खुला। बीच में एक पेडेस्टल था और उस पर एक चमकता हुआ बक्सा। खोलो इसे, लेकिन ध्यान रखना, यह सेक्रेड, पवित्र है। इसमें छुपा ज्ञान सिर्फ वही समझ सकता है जो स्वयं को पहचान चुका हो। आर्यन ने बक्सा खोला। उसमें एक चमचमाती पुस्तक थी। उसका शीर्षक था द ऑर्डर ऑफ द वर्मा लेगेसी। उसके साथ एक पत्र था। डियर एरियन, इफ यू आर रीडिंग दिस, यू आर नाउ द सक्सेसर, उत्तराधिकारी। बट बीवेयर, नॉलेज इज पोटेंट, शक्तिशाली, एंड पावर अट्रैक्ट्स एनिमीज। पत्र पढ़कर आर्यन समझ गया, यह सिर्फ विरासत नहीं, एक जिम्मेदारी थी। अब तुम्हें अकेले जाना होगा। मेरी परीक्षा समाप्त हुई, तुम्हारी शुरू। और वह वैनिश, गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। जैसे ही आर्यन ने पुस्तक को पेडेस्टल से उठाया, पूरा कमरा हिलने लगा। हवा भारी हो गई और एक गहरा, डरावना रंबल, गूंजता हुआ कंपन सुनाई देने लगा। अचानक कक्ष की दीवार पर एक पोर्टल, गोल चमकती हुई दरार खुल गया। उससे एक धुएं जैसा एंटिटी, अस्तित्व बाहर आया। आकार में मानव, लेकिन आंखें पूरी तरह काली। तुमने मुझे फिर से जगा दिया है। मैं हूं तुम्हारे पूर्वजों का छिपा हुआ नेमेसिस, प्राचीन शत्रु। आर्यन एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन फिर उसने किताब को अपने सीने से लगाया और कहा, मैं विरासत का रक्षक हूं और मैं तुम्हें इसे छूने नहीं दूंगा।
सिर्फ संकल्प से कुछ नहीं होता। तुम्हारे पास कोई वेपन, हथियार नहीं है। मेरी सबसे बड़ी शक्ति मेरा इंटेंट, नियत है, और वो शुद्ध है। इतना कहते ही पुस्तक के चारों ओर एक नीली ऊर्जा बनने लगी, जैसे वो खुद एक शील्ड, ढाल बन गई हो। आई विल ऑब्लिटरेट, मिटा देना, एवरीथिंग यू स्टैंड फॉर। लेकिन ऊर्जा की लहर ने उसे दीवार से टकराया और वापस डिसइंटीग्रेट, बिखर कर गायब कर दिया। कमरा शांत हो गया। आर्यन वहीं जमीन पर बैठ गया, थका हुआ लेकिन आत्मा से इंटैक्ट, अक्षत। उसने आसमान की ओर देखा। पहली बार उसे लगा कि वो अब सच में वर्दी है। शत्रु के नष्ट होते ही चारों ओर की दीवारें धीमे धीमे रिकंस्ट्रक्ट फिर से बंद होने लगी। कमरे के बीच एक मंच ऊपर उठने लगा और उस पर एक पत्थर की इंस्क्रिप्शन, शिलालेख चमक उठी। यह वह स्थान है जहां युगों से रक्षक शपथ लेते आए हैं। आर्यन ने खुद को शांत किया और उस मंच के सामने खड़ा हो गया। तभी आकाश से एक हल्की सी रोशनी उतरी और एक एपरीशन, प्रकट हुआ दिव्य दृश्य सामने आया। वो उसके दादाजी थे। तुमने वो कर दिखाया जो मुझसे कभी नहीं हो सका। अब यह तुम्हारी विरासत है। आर्यन की आंखें भर आईं। उसने दादाजी की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन वो एवेनेसेंट, क्षणिक थे, क्षण भर में गायब हो गए। मंच से एक पुस्तक बाहर निकली, सुनहरी जिल्द में बंद। उस पर लिखा था, कोड ऑफ द वर्मा ऑर्डर। उसने पुस्तक खोली। पन्नों में न कोई जादू था, न कोई हथियार। वहां थे विचार, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत और सच्चाई की ताकत। मैं सत्य की रक्षा करूंगा, योग्य को सशक्त बनाऊंगा और अंधकार के सामने अडिग रहूंगा। जैसे ही उसने शपथ पूरी की, पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। दरों दीवारों पर उसकी आकृति उभर आई, जैसे वह अब उस हॉल ऑफ लिनेज, वंश की दीर्घा का हिस्सा बन गया हो। एक दरवाजा खुला, बाहर सुबह का उजाला फैला था। आर्यन बाहर निकला, लेकिन अब वह वही नहीं था। वह था एक सच्चा एयर, उत्तराधिकारी, जिसे विरासत के साथ एक नई जिम्मेदारी मिली थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपने नए इंग्लिश वर्ड सीखे, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।